सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ध्यान करेंगे, ध्यान श्लोक। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं शेयर कर रही हूँ 15th वाला। और इसमें हम पढ़ेंगे आज 5th और 6th। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? फिफ्थ पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच, सबके पास में गीता होनी चाहिए। श्री भगवानुवाच 15वां चैप्टर 5th वाला श्लोक। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। फिर से पढ़ रही हूँ। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः, यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा दोषाः के बाद, वो संधि के कारण हट गया है वहां से, क्योंकि हम ब्रेक कर रहे हैं तो विसर्ग आ जाएगा। अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः, यहाँ पे भी विसर्ग आएगा और यहाँ विसर्ग जो है आधा स बन जाएगा, द्वन्द्वैर्विमुक्ता हो जाएगा।
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। मूढ़ा फ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प आ रहा है तो इसलिए विसर्ग फ हो जाएगा। गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। एक और बार। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। कोई पढ़ेगा? डिफिकल्ट लग रहा है क्या सबको? बोलो अम्मा। हाँ बोलिए तो। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः दण्डैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढाः पदम् अव्ययम् तथा। गुड गुड। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए सीमा जी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्वमूढाः पदमव्ययम् तत्। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं कहूँ अम्मा? हाँ बोलिए नारायण जी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययम् तत्। तत तत वेरी गुड। और कोई? और कोई बोलेगा? नहीं? ओके चलिए हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यः। यहाँ ब्रेक कर रहे हैं ना, ब्रेक कर रहे हैं तो इसलिए वो ओ जो है वो हटके यह हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं करते हो जैसे ये शशांको, ये भी शशांक है एक्चुअली, पर क्योंकि हम यहाँ ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो इसलिए शशांको न पावक ही बोलते हैं। फिर से। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं बोलूं अम्मा? बोलो। हाँ एक एक करके बोलिए। सीमा जी आप बोलिए, फिर आभा अम्मा नारायण जी बोलिए। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड। आभा अम्मा। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड गुड। और कोई बोलना चाहेगा? नहीं? ओके ठीक है, तो हम लोग अब मीनिंग पे चलते हैं।
हम लोग फर्स्ट वाला श्लोक हम लोग कल देख रहे थे, है ना। तो फर्स्ट वाले श्लोक में हमने कल डिटेल में देखा था, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संसार रूपी पूरा पूरा वृक्ष है, उसका एक नाम दिया भगवान ने, और वो कहा उसको हम अश्वत्थ बोलते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ क्योंकि 2 क्लास पिछला हमारे इसी में चला गया, पहले वाले श्लोक में। अश्वत्थ मतलब क्या, अश्वत्थ मतलब श्व न न जो कल नहीं रहेगा, श्व न स्थाप्यति स्थिते, हाँ, तो जो कल नहीं रहेगा उसको हम बोलते हैं अश्वत्थ। तो अश्वत्थम जो है ये उस वृक्ष का नाम है जो कल नहीं रहेगा। और कौन सा है ये वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष है। और अश्वत्थ का एक और मीनिंग है जिसके नीचे श्वः, श्वम अश्वः, अश्वः मतलब जो घोड़े होते हैं उनको बांधा जाता था। तो ये वाला जो वृक्ष है ये कैसा है, ऊर्ध्व मूल, जिसका मूल जो है वो ऊपर की तरफ है, और उसके बाकी के ब्रांचेस जो है, उसकी जो टहनियां हैं वो सब नीचे नीचे हैं। बड़ा विचित्र सा है, वैसे तो पेड़ नीचे से होता है ऊपर, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अब कैसा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, और ये अव्यय है। ये अव्यय मतलब क्या, अव्यय मतलब एक्चुअली होता है कि अविनाशी है, पर एक्चुअली क्या ये अविनाशी है, नहीं। ये इसको बोलते हैं हम प्रवाही नित्य, मतलब ये हमेशा ऐसा लग रहा है मानो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कभी भी इसका अंत ही नहीं होगा। उस तरह से इसको प्रवाही नित्य बोला गया है। ये नित्य नहीं है क्योंकि हम ही देखते हैं हमारा ही संसार बदलता रहता है रोज रोज। कोई लोग कल कोई था आज नहीं है, परसों किसी का जन्म हो गया, कोई परिवार जो है यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, कोई और परिवार वहां से उठ के इधर आ गया, सब कुछ बदल रहा है। पर जब जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नित्य यहाँ पे शरीर जन्म ले रहे हैं, दिन रात हो रहा है, और प्रलय हो रहा है, और क्रिएशन सृष्टि हो रही है, सृष्टि प्रलय नित्य, इसको बोलते हैं नित्य प्रवाही का अव्यय। फिर क्या है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि, इसके पर्ण, इसके जो पत्ते भी हैं, और वो कौन है, वो हमारे वेद हैं, वेद रूपी पर्ण है इसके। तो वो जो वेद है, वो जो इसके पत्ते हैं, वो क्या करते हैं, पत्ते जो है उसको सुंदरता देते हैं जीवन में, सॉरी पेड़ को, वैसे ही वेद जो है हमारे जीवन की सुंदरता बढ़ाते हैं। कैसे, धर्म अधर्म को बताकर, धर्म अधर्म को जनाकर, जब हम धर्म अधर्म को जानते हैं तब हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। कैसे, कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता, हम ऐसी सी गलतियां कर देते हैं, और फिर बाद में पता चलता है हमको, बाद में जब बोलता है अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो हमको लगता है अगर हमको कोई उस समय बता देता ना तो हम नहीं करते, हमारा जीवन थोड़ा सा बेहतर होता। लगता है कि नहीं ऐसा, कि पहले हमको ये बात क्यों नहीं पता चली, हमको पहले कभी गीता नहीं बताई किसी ने, अगर इसको हम पहले बचपन में पढ़े होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा सब थॉट आता है। तो धर्म जो है वो हमारा जीवन सुंदर बनाता है। अधर्म क्या है, उसको जब हम जान लेते हैं उससे हम दूर रहते हैं, सावधान हो जाते हैं, अपने मन को लेके, अपने दिनचर्या को लेके बहुत सावधान रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कौन बताता है, छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद जो है वो इसके पत्ते हैं। और छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, आखिरी का क्वार्टर, यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस पेड़ को उसके मूल के साथ जान रहा है वो ही एक्चुअली जान रहा है। किस चीज को जान रहा है, वेदों के अर्थ को वही जान रहा है, अन्यथा वो नहीं जान रहा। मूल को अगर बिना जाने हम संसार को जानते हैं, हम ये भी जान रहे हैं, हम वो भी जान रहे हैं, वहां कैसे करना है, क्या चीज चाहिए नहीं चाहिए, वो खत्म हो रहा है लाओ, वहां अच्छा मिलेगा, वहां सेल चल रही है, सब ये सारी चीजें जान के कोई लाभ नहीं है अगर हम उस मूल को ना जाने तो। भगवान ये बोल रहे हैं अगर उस मूल को हम जान लेते हैं तो ही हम उस वेद के अर्थ को जान पाएंगे। ये पहला वाला श्लोक था। अब हम आइए सेकंड वाले श्लोक पे चलते हैं। सेकंड वाला श्लोक क्या बोलता है, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः, अधश्च ऊर्ध्वं च,
प्रसुतास्तस्य शाखा, वो जो शाखाएं हैं उसके ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। गुण प्रवृद्धा, जो गुण है ना, तीन तीन जो गुण है हमारे, कौन से? सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण उसको नरिश करते हैं। उसमें जब हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वो क्या है? ये गुण, गुण रूपी खाद से वो बढ़ रहा है। और विषय प्रवाला, प्रवाल मतलब होता है जो कोमल कोमल लाल लाल सुंदर सुंदर पत्तियां है, या फिर हम बोलेंगे छोटे छोटे बर्ड्स है, हाँ, कलियां जो है उसमें खिली हुई है, उसको प्रवाल बोलेंगे। तो वो उसकी सुंदरता है, वो अट्रैक्ट करती हैं। तो विषय जो है इस संसार रूपी वृक्ष के, वो हमारा मन खींचते हैं। कितना सुंदर भगवान देखिए बता रहे हैं। विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि। नहीं, इसकी शाखाएं बड़ी विचित्र है। टर्शियरी ब्रांचेस होते हैं ना, जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ क्या होता है? उसकी जो ब्रांच होती है, उसका जो होता है, वही आके नीचे बन के उसका रूट बन जाता है, देखा होगा आपने। और वो उसकी जड़ों को और मजबूत बना देता है, उस पेड़ को और मजबूत बना देता है। उसके ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकल रही है, उसमें से ऐसे रूट निकल के आ जाता है, और वो नीचे की तरफ है, उसी को बोलते हैं मूलानी अनुसंततानी। बहुत सारे मूल ऐसे 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 करके उसके और भी उस पेड़ को गहरा, घना और कठोर और बिल्कुल सॉलिड बना देते हैं। मूलानी अनुसंधान। और ये क्या है? कर्मा अनुबंधी मनुष्य लोके। और यही कर्म है, कर्म रूपी, जो कि उसको बांध देते हैं, जिसको हम डिटेल में देखते हैं। तो फिर से एक और बार, अधस्य ऊर्ध्वम च प्रसुतास्तस्य शाखा, शाखा उसके ऊपर भी नीचे भी गई हैं। और गुण प्रवृद्धा, उससे नरिश कौन कर रहा है उसको? खाद वाद कौन डाल रहा है उसको? गुण, सत्व रजस। अभी हमने जो 14वें अध्याय में देखा था ना, गुणत्रय विभाग योग, वो तीनों तीनों गुण उसको और गहरा बना रहे हैं, पुख्ता बना रहे हैं, कठोर बना रहे हैं। और अट्रैक्ट कौन कर रहा है? विषय प्रवाला, सारे विषय रूपी जो भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये हमको अट्रैक्ट करते रहते हैं। उसकी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कलियां हैं। और क्या? अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और सारे मूल जो है वो ऊपर से और ब्रांचेस में से निकल निकल के नीचे आके और उस पेड़ को मजबूत बना देते हैं, गहरा बना देते हैं, घना बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं। वो कौन है? वो कर्मा अनुबंधी नहीं, मनुष्य लोग के, वो हमारे कर्म ही है जो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हम लोग को हमारे इस जीव रूपी संसार को, या संसार रूपी जीव को, इसको और मजबूत बना के हम लोग को यहाँ पे इस संसार में आने जाने का मार्ग जो है वो निश्चित करते जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है अच्छे से। देखिए, इसमें हमको ये पता करना चाहिए कि अधश्च ऊर्ध्वम, ऊपर और नीचे जो बोला है, प्रसुतास्तस्य शाखा, ये क्या है? तो ऊपर पे आपको पता होगा ना, 14 भुवन में ऊपर 7 लोक है, ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक है। ऊपर भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम, सिर्फ ऊपर 7 लोक है, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नरक, ये सारे के सारे नीचे हैं। तो 7 ऊपर और 7 नीचे, इस तरह से उसी के शाखाएं हैं। किसके? इसी अश्वत्थ रूपी पेड़ के, उसी की शाखाएं जा रही हैं ऊपर नीचे। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे वैसे वहां पे लोक मिलेगा। लोक, पता है लोक मतलब क्या होता है? लोक होता है जहाँ पे हमको एक्सपीरियंसेस मिले। एक्सपीरियंस मिले मतलब, जैसे अगर मुझे बहुत गाना बजाना, भजन करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दिन रात मैं गाने में या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में ही रहूं, कुछ नया नया कंपोज करूं। ये भी एक आनंद है कि मैंने कुछ एक नया म्यूजिक का पीस एक कंपोज किया, उसको मैंने गाया, उसके साथ में ताल वाल दिया, सब कुछ किया। अब अगर मेरी ये बहुत ज्यादा इच्छा है और मेरे पास पुण्य भी है, मेरे लिए एक लोक बना हुआ है जिसको गंधर्व लोक बोलते हैं। वहां पे मैं जाऊंगी और वहां पे जाके दिन रात यही सब होगा। अगर मुझे बहुत सत्संग की ललक है, लोभ है कि मुझे बहुत सत्संग मिले, दिन रात मुझे सत्संग प्राप्त होता रहे,
तो ब्रह्म लोग जाएंगे, वहां पे नित्य सत्संग चलता रहता है। अगर मुझे इच्छा है कि मेरे बच्चों को मैं देखती रहूं, आगे की संतति जो है मेरी आने वाली पीढ़ियों को देखती रहूं, पितरलोक है। ऐसे कई सारे अलग 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 लोक हैं मेरे इच्छा के सापेक्ष में। विथ रेस्पेक्ट टू एवरी डिजायर आई हैव वन लोक। तो उस हिसाब से ये सारे ऊपर के भी लोग हैं, और अगर मेरे कर्म फल अच्छे नहीं है तो फिर वो नरक वगैरह में भी लोग हैं। देखिए नीचे वाले जो लोग हैं ना, भागवत में पढ़िएगा आप, पंचम स्कंद में आता है, ये नीचे वाले जो लोग हैं वो स्वर्ग से भी बहुत सुंदर है। सुतल लोक में आपको पता है कौन है अभी? कौन बताएगा मुझे अभी सुतल लोक में कौन रह रहा है, जो अगले मनवंतर में इंद्र बनने वाले हैं? पता है आपको? नहीं? हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी तो साकेत लोक में रहते हैं राम जी के साथ। तो कौन, अश्वत्थामा? हाँ, अश्वत्थामा तो यही तीन, पृथ्वी। तीन ही जन, अच्छा लोक में, हाँ, नीचे के लोक में, ओके। सुतल लोक में, ओके। सुतल लोक में बलि रह रहे हैं, बलि राजा। बलि राजा ने सब कुछ दे दिया था ना भगवान को, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको बहुत बड़ा लोक दे दिया। भगवान ने कहा कि तुम वहीं जाके रहो, और जब तक अगला मनवंतर नहीं हो जाता तब तक तुम रहो। और उसके सारे के सारे दरवाजे पर वो खुद पहरा दे रहे हैं खड़े होकर। जिस भी दरवाजे में की तरफ बलि राजा देखते हैं, वहां पे उनको भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर लोक है सुतल लोक में। और फिर अगले मनवंतर में वो इंद्र बनेंगे। अभी के इंद्र कौन है? पुरंदर। और अगले मनवंतर में बलि राजा बनेंगे। ये सारे पोस्ट है, कोई भी बन सकता है। आप भी कोशिश करें तो इंद्र बन सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट है, और खाली होगा तो बन जाएंगे हम। पुण्य होना चाहिए बस, नहीं तो फिर हमारे लिए कोई दूसरा लोक बनाना पड़ेगा भगवान को, हमारी भक्ति के हिसाब से। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं। ये क्या है? ये शाखा है, ऊपर नीचे हमारे कर्म के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाल। गुण प्रवृत्त, हमने गुणों के बारे में तो पूरा चैप्टर देखा, अब मैं गुणों के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। सत्व रजस तमस, ये सारे के सारे गुण जो है हमारे नेचर को, हमारे संस्कारों को, हमारे थॉट्स को, हमारे सारी चीजों को प्रगाढ़ बनाते रहते हैं, बहुत प्रगाढ़ बनाते रहते हैं। और ये इससे क्या हो रहा है? वो संसार रूपी वृक्ष जो है और हमारा प्रगाढ़ बनता जा रहा है। जन्म मृत्यु में हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। हम इस जन्म में नहीं कर पाए, हम अगले जन्म में करेंगे, शुरू से ही करेंगे, ये सब बातें हम करते रहते हैं। ये गुण प्रवृत्ता। विषय प्रवाला, इससे किसके बारे में तो हम क्या कहें, बोलिए। विषय प्रवाला, सारे विषय रूपी, विषय जो है कितना हमको खींचते हैं। विषय मतलब क्या होता है पता है? विषय मतलब होता है विषणवंती इति विषय। विषणवंती मतलब जो बांध दे, विषणवंती। और एक और मीनिंग होता है विषम याति, मतलब जो विष को लाता है हमारे जीवन में, पॉइजन है ये। एक जो एंजॉयरशिप है, जो मेरा भोक्तृत्व है जो मेरे मन में ना, वो एक पॉइजन है। तो उस चीज को देखिए, चाय बुरी नहीं है, खूब पीजिए, खूब पीजिए, चाय बुरी नहीं है, पर उसकी आदत बुरी है। जब हमें उस चीज की आदत लग जाती है, उस चीज को अगर निकाल के हम लोग रह सके, तो फिर कोई भी चीज हमें बांधने की शक्ति नहीं रखती है। कोई भी चीज, उस चीज के बीच में रहिए ना आप। जनक जी जैसे रहते थे। जनक जी तो ज्ञानी थे, पूरे के पूरे राज्य के राजा थे, राज्य करते थे वो। उनको किस चीज ने बांधा? किसी भी चीज कोई बांध पाई उनको? ऐसे ऐसे रहना चाहिए हमको कि हम मटेरियल में रह के भी, देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक, और एक होता है मटीरियल। तो नॉट नेसेसरी अ पर्सन हु इज इन मटीरियल इज मटीरियलिस्टिक। हाँ, अगर एक बेगर है, हिंदी में क्या बोलेंगे मटीरियलिस्टिक को? जो मटीरियलिस्टिक का हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा है। तो मटीरियलिस्ट जो बेगर है, आप, हाँ, भिखारी है,
उसके पास कुछ नहीं है, पर वो मटेरियलिस्टिक होगा। पर राजा भरत को देखिए आप, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले भरत, उनके पास में, जनक जी के पास में, फिर अम्बरीश राजा के पास में, जिनका दुर्वासा जी का वर्णन आता है, चक्र जिनके पास में भगवान ने छोड़ रखा था। इन लोगों के पास में पूरा सार्वभौमिक राजा थे ये लोग, पर ये लोग मटेरियलिस्टिक नहीं थे। तो किसी भी चीज, जरूरी नहीं है कि कोई चीज हमारे पास में हो तो उसके साथ में हमारा अटैचमेंट हो। उस चीज को विश बोलते हैं कि उस चीज को से हम एडिक्ट हो गए, अगर उस चीज के बिना हम नहीं रह पाए अगर, तो फिर वो उसका विश है। अरे किसी दिन रहे ना रहे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अभी है तो है, नहीं है तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता। जैसे नहीं होने पर होगा वैसे होने पर भी है। वैसे मनस्थिति में अगर आप किसी चीज को एंजॉय कर सके तो वो आपके लिए विषय नहीं है। जैसे भरत जी के बारे में आता है ना, जब भरत जी जा रहे थे, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शायद ये कथा बताई थी कि जा रहे थे वो राम जी से मिलने के लिए। राम जी से जब मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, उनको मना के वापस लाने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में रुके। अब वहां पे आश्रम में रुकने पर भरद्वाज जी ने उनसे कहा, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, बोला कि ये तो बहुत बड़े कोई हैं, संत हैं, ये तो इनकी तो आवभगत ऐसी होनी चाहिए कि कोई बड़ा देवता आया हुआ है। तो आप सब कुछ इनके हिसाब से करिए, क्योंकि सारी की सारी सेना आई हुई थी, सारी माताएं आई हुई थी, सारे के सारे गुरुजन आए हुए थे, उनकी पत्नियां आई हुई थी। तो रिद्धि सिद्धि ने मिलके इतना ऐसा 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया, उनको सब कुछ था वहां। पर मैंने बोला ना, चकवा चकवी एक बर्ड होता है, जो कि माइथोलॉजिकल बर्ड्स हैं, जो देखते नहीं एक दूसरे की तरफ, तो वो लोग ऐसे ही रहते हैं पीट पीट करके। तो ये दोनों ही, भरत जी और वो संपत्ति, वो दोनों ही थे उस रात में वहां पे। पर उनके मन में जरा भी, एक क्षण के लिए भी कोई लोभ नहीं हुआ कि मैं ये खा के देखूं, ये पी के देखूं, ये पहन के देखूं, ये सूंघ के देखूं, ये छू के देखूं। वो निरंतर उनका मन एक ही चीज में था कि मेरे कारण मेरे भैया को आज नंगे पैर चल चल के, भाभी को भी और मेरे छोटे भाई को भी नंगे पैर चल चल के इस वन में से जाना पड़ रहा है। कंद मूल फल खा रहे हैं, नीचे सो रहे हैं वो लोग, रोते रहते थे कि मेरी माँ ने मुझे पूरा कल्प्रिट बना दिया, विलन मैं बन गया हूँ। चीज रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस व्यक्ति को, जो कि जिसने अपने मन को भगवान को दे दिया है। आपको क्या लगता है गोपियां जो है वो क्या सब कुछ छोड़ के ऐसे वैरागी बन गई थी? वो रहती थी अपने घरों में, अपने पतियों के साथ में रहती थी, उनके बच्चे थे, वो खाना पीना बनाती थी, अच्छे से खाती पीती थी, सजती थी, सज के वो घूमती थी अच्छे से, मोटी हो गई थी, कुछ कुछ तो बोलते हैं संत महात्मा लोग। लेकिन अगर हमारे कन्हैया हमको दुबला देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि मेरे विरह में मेरी गोपियां जो है दुबली होती जा रही हैं, उनको पसंद नहीं आएगा। कोई भी वस्तु को हम किस इंटेंशन से अपने पास में रखते हैं, उससे डिसाइड होता है कि उसका पॉइजन उसमें है कि नहीं। हम किसी बड़े व्यक्ति के लिए सेवा के लिए, अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा घर है, बहुत बड़ा घर है, ये वाला घर जो है मैंने मेरे भगवान की का घर समझ के मैंने रखा हुआ है कि कोई भी आए यहाँ पे रहे, ये उनका घर है, सेवा के लिए रखा हुआ है, तो फिर वो घर हमें बांधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी दे डाला है। हम सब कुछ जब अपने ऊपर ले लेते हैं, तब जाके हम, हमारे लिए विषय जो है वो विष बन जाता है। एक वो गुरु शिष्य की जो स्टोरी आती है, एक राजा थे और वो बहुत परेशान हो रहे थे, राज्य करते 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 उनको लग रहा था कि मैं थक गया हूँ ये राज्य करते करते, अब मुझे सब कुछ छोड़ के अब जाना है। तो वो गुरु के पास में गए, बोले मुझे सब छोड़ के जाना है, मैं नहीं रहना चाहता ये। गुरु ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, जंगल जाऊंगा और मैं रहूंगा, या फिर मैं दूसरे किसी
शहर में चला जाऊंगा, वहां पे वहां के जाके क्या करोगे, दूसरे राज्य में जाओगे? कहे हाँ, वहां कौन पहचानता है मुझे, मैं वहां पे नौकरी ले लूंगा। बोले अच्छा, वहां पे नौकरी लेके काम करोगे, ठीक है मैं कल आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक है। दरबार में आए अगले दिन, बोले कि गुरुजी आप ये पूरा का पूरा राज्य ले लीजिए और मुझे विदा कीजिए। उन्होंने लिटरली गुरुदेव को अपने सिंहासन पर बैठाया, राज्याभिषेक कर दिया और वहां से निकल के जा रहे थे। गुरुदेव ने पूछा कहाँ जा रहे हो, का क्या करोगे? बोले मैं दूसरे शहर में जाके नौकरी करूंगा। नौकरी करोगे ना, यहाँ पे कर लो। बोले ठीक है। बोले मेरी नौकरी कर लो, मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री बनाता हूँ यहाँ का, और तुम आके सब कुछ मुझे रिपोर्ट किया करो। बोले ठीक है मैं करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। ऐसे करते 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 3-4 महीने बीत गए। रोज शाम को आके गुरुजी को बताते थे आज ये हुआ, आज वो हुआ, शाम को सब कुछ बताते थे। आराम से शाम को अपने घर रहते थे महल में। फिर 6-7 महीने होने के बाद में गुरुजी ने उनसे पूछा कैसा लग रहा है? ने कहा बहुत बढ़िया। बोले ठीक है मैं कल आऊंगा राज्य में, दरबार में तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है आइए। अगले दिन गए वहां पे और उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये राज्य वापस दे रहा हूँ, जैसे तुम अभी हो वैसे ही कंटिन्यू करो। ये जो तुम्हारा विश था ना कि तुमने सब कुछ अपने कंधे पर ले लिया था कि मैं ही कर रहा हूँ, ये कर्तृत्व रूपी जो विश है वो हम लोग को खा जाता है कभी कभी। मैं ही पूरा संसार एज इफ हमारे इन 2 कंधों पर ही है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे बिना ये संसार चलेगा ही नहीं, या हम चिंता करने से सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, है ना? हमको लगता है कि हम चिंता नहीं करेंगे तो होगा नहीं काम, हमको ही चिंता करनी है, हमारा ही सारा कर्तृत्व बोध इतना जाता है हमारे ऊपर, और कर्तृत्व करते 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 हम पूरा गधा बन जाते हैं, ढोते रहते हैं, और हमें पता नहीं है कि किसी और का कर्तृत्व हम ढो रहे हैं। ये तो भगवान का है, भगवान की सृष्टि है, उन्होंने बनाई है, तो मैं क्यों अपने ऊपर ले रहा हूँ सब कुछ? यही चीज उस राजा ने रियलाइज किया बाद में कि ये तो गुरु का है, तुमने मेरा होके काम किया है ना, वैसे ही तुम काम करो मेरा होके। यही संसार में रहने की सबसे सबसे आसान एक रहने का उपाय है। संसार में रहें पर कर्तृत्व ना लें, इसी को बोलते हैं हम लोग विषय प्रवाला। विषय सारे खींचते हैं, एंजॉय करने के लिए खींचते हैं। क्या है इसका विषय? जो हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो उसका विष है, और उससे ही हम फंस जाते हैं, उसी से हम लोग को बचना चाहिए। तो अगर यहाँ से संसार मूल से कोई चीज आ रही है और कुछ बदला ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है जो पूरा संसार आया हुआ है वो एक मिथ्या ही है, वो है ही नहीं, वहां पे दिखाई दे रहा है पर कुछ है ही नहीं। कैसा है? और हम लोग परेशान होते रहते हैं। हाँ, विषया प्रवालाः। अब हम अगले पे चलते हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि। और क्या है? ये सारे कर्म, जो कर्म रूपी, बहुत कर्म रूपी जो अलग 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 हमारे ये हैं वासनाएं हैं, इससे ये तगड़ी होती रहती है। वासना हमारी बड़ी बड़ी बनती रहती है, वासनाओं से हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व बहुत तगड़ा बनता रहता है। वही उस पेड़, संसार रूपी पेड़ को बहुत मजबूत बना देती है। बहुत मजबूत बन गया, इतना मजबूत बन गया कि अब उसको 2 तरह से उसके फल आते हैं। एक अंदर जब हम कोई कर्म करते हैं, जब हम किसी भोक्तृत्व के साथ, एंजॉयमेंट के साथ में, आनंद के साथ में हम कर्म कर रहे हैं, हमारी वासनाएं अंदर से बढ़ जाती हैं और वो हमको पुश करेगी कम कर्म करने के लिए, कर्म करने फोर्स करेगी, हमको अंदर से बोलती रहेगी करो 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 करो, इसके बिना नहीं रह सकते हो, ये आनंद चाहिए तुमको, करो। और बाहर क्या करेगी? बाहर एक परिस्थिति बना देगी कि आपको वहां पे भोग करना ही पड़ेगा, आप उससे बाहर नहीं हट सकते हो, नहीं हट सकते हो, प्रारब्ध है आपका, आपको जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये इस तरह से ये दुख जो है ये क्रिएट करता है। किस तरह से? एक तो वासना और एक कर्म फल बाहर, वासना अंदर, कर्म फल बाहर, और दोनों तरफ से हम बंध गए बिल्कुल अच्छे से।
इसी को बोला जाता है यहाँ पे अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कंटिन्यूअसली पीछे पीछे। अच्छा कैसा साइकिल है देखिए। कर्म करते हैं हम, कर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हमारी वासना है इसलिए कर्म कर रहे हैं, बिना वासना के हम कर्म नहीं करेंगे। अब वासना है इसलिए कर्म तो कर रहे हैं, जैसे ही हमने कर्म किया तो उसका वो कर्म फल आएगा दुख या सुख रूप से। तो अगर हमको अच्छा लगा तो भी हम लोग उसको और एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे तो फिर से कर्म करेंगे, फिर से कर्म करेंगे तो फिर हमारी फिर से वासना बढ़ेगी। इस तरह से ये पूरा चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक बार हम अंदर घुस गए तो बस हम अंदर घुस गए, हमको वहीं अच्छा लगता रहता है। बहुत बहुत मुश्किल है इससे बाहर आना। तो अंदर से एक प्रेशर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, वैसे ही होता है वासना प्रेशर, बीपी। जैसे बीपी है वैसे वीपी भी है, वासना प्रेशर। और वो वासना प्रेशर ऐसा होता है अंदर, हम सबको पता है, कहा हम लोगों के सबका अलग अलग वासना प्रेशर है। जैसे मेरा सत्संग का बहुत भयंकर वासना प्रेशर है। हम लोग जो भी बोले, एक दिन सत्संग नहीं होता है तो दिमाग खराब रहता है, खूब खराब लगता है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बीच में मेरा लैपटॉप गड़बड़ हो गया था, उसमें हो नहीं रहा था। एक दिन सुबह की क्लास भी नहीं हुई, तो लगा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये हमको पुश करेगा अंदर से, कोई अच्छी वासना होगी, कोई गड़बड़ होगी, कोई बार बार पर पीछे पड़ा रहेगा, करो 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 करो, विषयों की तरफ वो फेंकता रहेगा, संसार की तरफ फेंकता रहेगा। और इसका फल क्या आता है? सुख या फिर दुख। आपको पता है सुख और दुख मतलब क्या होता है? पतंजलि जी ने डेफिनेशन दिया है, बोलते हैं सुख जो होता है वो राग और द्वेष का होते हैं। सुखानुशायी रागः और दुखानुशायी द्वेषः। तो जब हमको कोई सुख मिले, उसमें उस आनंद के साथ जब हम लोग सो जाते हैं या फिर अंदर हमारा चला जाता है, उसको आत्मसात कर लेते हैं, सुखानुशायी राग, उसमें क्या हमारा अटैचमेंट पैदा हो जाता है, राग, बहुत राग हो जाता है उससे। और जहाँ पे हमको दुख मिल रहा है उसके साथ में हम भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम भूल नहीं पा रहे कि उसने मेरा इंसल्ट किया, भूल नहीं पा रहे कि सबके सामने उसने हमारा क्रिटिसाइज किया, सब 10 लोग बैठे हुए थे, सबने हमारी तारीफ की, एक उसी ने हमारी तारीफ नहीं की। होता है ना, कभी कोई ध्यान नहीं जाता है। तो दुखानुशायी, उस दुख के साथ जब हम सो गए या दुख हमने अंदर ले लिया, उसको सत्य मान लिया, उसको बोलते हैं हम द्वेषः। तो ये कर्म फल से राग द्वेष ही आएगा ही, इस तरह से ही चलता रहेगा। और फिर से वासना हमारी बढ़ेगी, फिर से कर्म के लिए हम प्रेरित होते रहेंगे। कौन कर रहा है ये प्रेरित? हमारी वासना ही कर रही है, इस तरह से चल रहा है। एनिमल्स जो होते हैं ना, पशु, वो लोग इस कर्म फल के चक्र में वो पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि कर्तृत्व बोध नहीं रहता है उनका कि मुझे करना है। थोड़ा बहुत भोक्तृत्व होता होगा पर बहुत ज्यादा कर्तृत्व नहीं होता है, इसलिए हम ही लोग जो है वो फंसते हैं। तो जितना भी हम लोग का एक्सपीरियंसेस है ना, हमारे जितने भी अनुभव है, ज्यादातर ऐसे ही अनुभव है जिनको हम नहीं चाहते दोबारा हो। या आनंद ही नहीं आया, आनंद आके भी चला गया। इस तरह से ये कैसा है? ये जो है अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृता तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी। मनुष्य लोग के सारा का सारा ही कर्मों के द्वारा ही ये बना हुआ है। तो आप इसमें देखिए, आप गिनिए फर्स्ट और सेकंड श्लोक में 10-10 कैरेक्टरिस्टिक इस पेड़ के दिए हुए हैं। गिनिए तो देखिए, ऊर्ध्व मूलम फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट वाला ऊर्ध्व मूलम। और कैसा है ये? अधः शाखम सेकंड, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम सेकंड, अव्ययम थर्ड, फिर छंदांसी यस्य पर्णानि फोर्थ, ठीक है। फिर अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृताः, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह गए हुए हैं इसके शाखाएं। फिर हाँ, एक हम भूल गए, अश्वत्थम, इसका नाम है अश्वत्थ, एक नाम है अश्वत्थ, ये भी हम भूल गए। फिर गुण प्रवृद्धाः 6,
गुण प्रवृद्धा। फिर 8वां क्या है, विषय प्रवाला। और फिर क्या है, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधी। ठीक है, ये 10वां है। तो इस तरह से 10वां है कर्मानुबंधी। फिर से देखिए, ऊर्ध्व मूलम 1, अधशाखम 2, अश्वत्थम 3, अव्ययम 4, छंदांसि यस्य पर्णानि 5, अधश्चोर्ध्वम प्रसृता शाखा 6, फिर गुण प्रवृद्धा 7, विषय प्रवाला 8, अधश्च मूलानि अनुसंततानि 9 और कर्मानुबंधिनी 10। तो 10 इस वृक्ष रूपी संसार के भगवान ने हम लोगों को फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, गुण बताए हुए हैं कि ऐसा है ये पेड़। हाँ, अब हम लोग 3rd वाले श्लोक पे आते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बोले ये पेड़ तो है, पर ये कैसा पेड़ है अर्जुन? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। बोले बाप रे, ये इसका कोई रूप ही नहीं है। दिख रहा है, अब बोल रहे रूप नहीं है, हम प्रूफ करेंगे। न रूपमस्येह, न तथोपल, दोनों तरफ न जाएगा, न तथा उपलभ्यते, और ये उपलब्ध भी नहीं है। चाखन लागे रुई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो, वैसा टाइप का है ये संसार फूल से मर की। जैसे वो फूल होता है ना एक रुई रुई वाला, बच्चे लोग कई बार उसके साथ खेलते हैं, पकड़ने जाते हैं और फुर्र से उड़ जाता है। उसमें लगता है बहुत रस होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। न रूपमस्य न तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर, न अंत है इसका, न आदि है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, नहीं ये प्रतिष्ठित है, नहीं ये स्टेबल है कैसा? ये कितना विचित्र है। और ये स्वयं भगवान ही खुद ही बोल रहे हैं, खुद रचनाकारी अगर जिसने बनाया हुआ है वही अगर बोलता है तो हमको एटलीस्ट मानना चाहिए ना उसकी बात। अगर मैनुअल में ही ये लिखा हुआ है तो फिर हम क्या बोलें? और हम लोग ने इसका पूरा ऑपोजिट लेके रखा हुआ है। हमको लगता है इसका रूप भी है, हमको लगता है हम उपलब्ध कर पाएंगे, कर करके डिग्री करके हम जॉब में जाएंगे, जॉब करके हम या तो बिजनेस करेंगे या फिर हम जॉब करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, हम घर बनाएंगे। न उपलब्ध थे भगवान बोल रहे हैं, करते रहो। और क्या है, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। बोले और इसका मूल इतना तगड़ा है, आप इसको काट नहीं सकते हो। आप काटते रहोगे आपकी तलवार टूट जाएगी, जो भी जिससे काट रहे हो कुल्हाड़ी टूट जाएगी, ये कटेगा नहीं। बोले फिर कैसे होगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। बोले असंगता के, वैराग्य के शस्त्र से ही इसको काटना पड़ेगा। इसको ऐसे हम नहीं काट सकते बिना असंगता के। इसको अगर काटना है तो हमें बहुत सत्संग करना पड़ेगा, हमें ज्ञान चाहिए, हमें भगवान की भक्ति चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, बहुत रगड़ना पड़ेगा, अपना सिर रगड़ना पड़ेगा जा जाके, तब जाके ये संसार कटेगा। अभी तो हम लोग ऐसे ही, हम आनंद में हैं, हमें कोई पता ही फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम लोग जहाँ पे हैं, जैसे हमको लग रहा है हम बहुत अच्छे हैं। जब हम परेशान होते हैं ना, तब हमको समझना चाहिए कि तब हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि नहीं, श्मशान वैराग्य थोड़ी देर के लिए होता है कि नहीं नहीं नहीं, कब निकलेंगे, कितना दुख है, हम ही को दुख आता है, हम ही ऐसे क्यों है, हमारा क्यों जन्म हुआ, हम पिछले जन्म में कौन थे, आगे कितना जन्म होगा। तब ये सब रोते गाते रहते हैं। तब तक मस्त है, बहुत अच्छा है, तब तक मस्त। भगवान यहाँ बोल रहे हैं न रूपमस्य, इसमें कोई रूप ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ का आप रिपीट कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा हमने कुछ खाया कहीं पे, अगली बार जाएंगे हो सकता है कि या तो वो चीज ही नहीं हो, या फिर वो आए तो भी वैसा नहीं हो। कोई बहुत अच्छी सीनरी आपने देखी, अगली बार जाएंगे वहां पे क्लाउडी मिलेगा। हम लोग 3 बार गए कैलाश, तीनों बार अलग अलग एक्सपीरियंस, एक बार भी एक्सपीरियंस हमारा मैच नहीं हुआ। पहली बार गए थे जब फ्लैश फ्लड हुआ था केदारनाथ बद्रीनाथ, तब हम लोग वहां थे स्वामी जी के साथ, वहां थे। दूसरी बार गए, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। तीसरी बार में गए, उस समय भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बारिश वारिश हो रही थी, हमारे हेलीकॉप्टर वगैरह सब इधर उधर हो गए, भूमिकंप आ गए बीच में से, सब तबाही वबाही से कुछ कुछ विलेजेस उड़ गए थे।
कुछ कुछ हुआ, हमारे इधर उधर हो गए, कुछ डिवोटीज इधर रह गए, कुछ चाइना में रह गए, इस तरह से ऐसा ऐसा हुआ। हर बार का अलग अलग एक्सपीरियंस। कोई भी आप चीज ले लीजिए, यहाँ पे आप रिपीट नहीं कर सकते। तो ये आपको बोले अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, ये वाला ड्रेस आप पे इतना जम रहा है, बहुत बढ़िया। अगले दिन आप फिर से वही पहनोगे ना, अलग लगोगे। कोई भी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे, कोई भी इंसिडेंस आपका यहाँ पे आप रिपीट नहीं कर सकते हो एक जैसा। इसलिए यहाँ पे बोल रही है क्योंकि माया से है ना, कल भी हमने बताया था ये सब माया द्वारा है। माया जहां भी काम करती है वहां पर ही तो विचित्र विचित्र चीजें होती है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है। अति विचित्र माया शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए किसी भी चीज इट इज नॉट वर्थ होल्डिंग। कुछ भी चीज को आप पकड़ के रखने लायक नहीं है। आंसू बहाने लायक तो है ही नहीं, खुश होने लायक भी नहीं है, पकड़ के रखने लायक भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। वो जो सीपी के ऊपर हम लोग को चांदी दिखती है, बच्चा लोग जाते हैं और उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बोलते अरे हमको वहां पे चांदी दिख रही है, चांदी दिख रही है। हम पकड़ के रखेंगे क्या? या बचपन वाली जो आंटियां हैं जिससे हम खेलते थे, उसको हम पकड़ के रखेंगे क्या? अभी नहीं, हमने संभाल के रखी है, देखिए उस पे हाथ मत लगाइएगा, वो मेरे बचपन का खिलौना है। नहीं, ऐसे कुछ भी चीज यहाँ पे पकड़ के रखने लायक नहीं है। कोई भी आनंद वाली सिचुएशन 2 दिन में वो दुखदाई बन जाती है। कुछ दुखदाई सिचुएशन से हमको लगता है अच्छा ही हुआ, हाँ ऐसा हुआ था हमारे साथ। किस चीज को हम पक्का माने? दुख को पक्का माने हम, सुख को पक्का माने हम, क्या माने हम? तो सारा का सारा संसार दिख रहा है पर है नहीं। क्यों? बोले आदि न आदि में है न अंत में है, तो मतलब बीच में भी नहीं है। वो एग्जाम्पल मैं देती हूँ ना, एक टेबल का। टेबल है, टेबल क्लॉथ ढका हुआ है, और आपको इधर से एक रस्सी दिख रही है जाती हुई, इधर से एक रस्सी निकलती हुई दिख रही है। ये मेरा एग्जाम्पल पक्का है, हमेशा मैं यही एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टेबल है, टेबल पे बड़ा सा टेबल क्लॉथ ढका हुआ है, इधर से एक रोप, इधर से एक रस्सी आई, इधर से एक रस्सी निकल रही है, तो बीच में है कि नहीं? बताइए, बीच में है कि नहीं? इधर से भी रस्सी है, इधर से भी रस्सी दिखाई दे, तो बीच में है कि नहीं? होना तो चाहिए, पता नहीं। हाँ है, होना हाँ, चाहिए ये ना। तो हाँ। है। अब इधर से भी नहीं है, अगर इधर से भी नहीं है, तो बीच में है क्या? सिंपल हो क्वेश्चन। सकता है, हो सकता है। अरे मतलब सिंपल, अच्छा, रस्सी नहीं है लॉजिकल। दोनों तरफ, ओके, तो दोनों तरफ नहीं है। नहीं हाँ, है तो तो बीच में भी नहीं है, नहीं है नहीं है। है ना? लॉजिकली सोचिए आप, उसको दूसरी तरह से मत हाँ हाँ। सोचिए। इधर से है, हम्म, इधर से है, तो बीच में भी है, तो दिखाई बीच में नहीं दे है, हाँ। रही। इधर जाती से भी तो नहीं, रहेगी, हाँ, इधर से नहीं है, इधर से भी नहीं है, तो तो बीच नहीं में है। नहीं है। तो यहाँ पे हम्म, भगवान वही बोल रहे हैं, आदि में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। मतलब हमको तो दिखाई दे रहा है, इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओ हो, हमारा बच्चा ग्रेजुएट होने वाला है, कहाँ पे? यूएस में। हम जा रहे हैं उसकी कन्वोकेशन सेरेमनी में, अटेंड करना है हमको। हमारे बच्चे की शादी है, हम नाना बनने वाले हैं, हम दादा बनने वाले हैं, हमारे पोते की शादी है, हम उसमें जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमारे साले साहब के जमाई के पोते की शादी है। कुछ भी नहीं, भगवान कह रहे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ना इधर है ना उधर है। देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा इन सब चीजों को, ये हमारे लिए है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंटरेक्शन में ये सब दिखाइए, इंटरेक्शन में जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, जैसे जनक जी रहते थे, अच्छे से रहिए, बिल्कुल एंजॉय करिए। पर मैंने बोला ना, उस विश को निकाल दीजिए। ये ज्ञान हमारे लिए है, हमारे अंतर के लिए है, ताकि वो चीज रहे ना रहे, हम राजा की तरह रह पाए।
हमको उससे कोई दुखी हमको कोई भी चीज ना बना पाए संसार में। भगवान इसीलिए ज्ञान को दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अच्छा आप क्या समझेंगी, हाँ हम इतना आनंद में रहते हैं। नहीं, आप आनंद में रहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोगों को कभी भी दुख हो किसी भी चीज से। खूब आनंद में रहिए, और आनंद, उस आनंद को परमानेंट आनंद बना लीजिए। टेम्पररी आनंद मत रखिए कि 2 दिन का आनंद है, फिर 2 दिन की शादी, 2 दिन का ब्याह, 2 दिन घूमने गए, एक आध हफ्ते हम लोग किसी स्विट्जरलैंड गए, एक आध हफ्ते हम कहीं और चले गए, वहां पे हम लोग शर्ट पैंट पहन के घूम लिए, बिकनी पहन लिया, ये दूसरा कुछ पहन लिया, घूम लिए, वापस तो फिर वही आना है। हमारा एक ही चोगा है, उसी में चोगे में ही घूमते हैं हम घर में। तो इसीलिए सब कुछ करके देख लीजिए, पर अल्टीमेटली क्या है, अपने में ही, स्व में ही अवस्थित होइए, अपने अंदर में स्थान बनाइए, जहाँ पे जाके हम मेडिटेटिव एक लाइफ लीड कर सके, हम अपने साथ में रह सके। हमें किसी संसार की आवश्यकता नहीं है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, उपलब्धि नहीं है। जाइए, कोशिश करिए, कुछ नहीं मिलेगा। अब जब आप दुखी हो तब यही बोलिए अपने आप से, यहाँ पे गलत है दुखी होना, अपना नाम लीजिए और बोलिए तुम दुखी हो, यहाँ पे गलत है दुखी होना। क्यों? क्योंकि तुम गलत चीज के लिए दुखी हो। भगवान के लिए हम दुखी हो, गुरु के लिए हम दुखी हो, इसके अलावा संसार में दुखी होने के लिए और कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब आप इमेजिन करिए इस स्पेस में मैंने ऐसे करके पानी डाला, आप गीला कर सकते हैं क्या स्पेस को? मैंने आग लगाने की कोशिश किया, स्पेस को मैं आग लगा सकती हूँ क्या? जब हम स्पेस को मिक्स नहीं कर सकते हैं, गीला नहीं कर सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, हवा से सुखा नहीं सकते हैं, स्पेस का कारण मैं हूं, तो मैं कैसे कोई दुख से मिक्स हो सकता हूँ या सुख से मिक्स हो सकता हूँ? समझे आप लोग? मैं तो स्पेस का भी कारण, स्पेस तो मुझसे ही आया हुआ है ना। मुझसे मतलब उसी अहम से, ब्रह्म से, वही मेरा स्वरूप है, वहीं से तो सारे का सारा सृष्टि निकला हुआ है। तो मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ या सुखी हो सकता हूँ? सुखी संसार वाला बोल रही हूँ। ये चीज कंटिन्यूअसली इस चीज को अपने अंदर उतारिए कि ये संसार जो है ऐसे ही है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम, और इसी से बार बार करते करते, अभी मैंने जो साइकिल बताया था वासना का, उससे हमारा इतना प्रगाढ़ हो जाता है हमारा संसार, वो कटता नहीं है। वो जो ब्रांचेस आके रूट बन जाती है ना, अश्वत्थ के पेड़ की बार बार रूट बन रही है, रूट बन रही है, और फिर उससे और प्रगाढ़ होगी, और प्रगाढ़ होगी। इसको असंग शस्त्रेण, असंगता मतलब क्या? असंगता मतलब जो भी मुझे आनंद दिखाई दे रहा है, वो आनंद कुछ नहीं, दुख रूप है। आनंद नहीं है वो, दुख रूप है वो। क्यों? क्योंकि चला जाने पर मुझे दुख देगा, मुझे बांध के जाएगा। तो वो आनंद क्या है? वो आनंद जो है वो मिथ्या है, वो आनंद है ही नहीं। और क्या है? वो जो आनंद है उसका, मुझे वो आनंद चाहिए ही नहीं, मैं अच्छे से आराम से रह सकता हूँ बिना उस आनंद के, और ज्यादा अच्छे से रहूंगा। अच्छा, आप लोग मन मन में ही सोचिए, जिस जिस चीज से आप लोग अटैच है, जिस भी चीज से, कोई भी चीज अपने मन में सोच लीजिए, मुझे मत बताइए। एक चीज सोच लीजिए। सोच लिया? हाँ ठीक है, सोच लिया। अब उस चीज के आने से पहले भी आप थे। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा सुखी थे? अपने आप को बताइए, मुझे मत बताइए। ये चीज को जब हम लोग समझेंगे ना कि किसी भी चीज में यहाँ पे आनंद नहीं है, मेरे अपने अंदर में ही आनंद है, उस समय जो है हम लोग इस श्लोक को आत्मसात कर पाएंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और फिर उस असंग शस्त्र से ही हम लोग उसको काट पाएंगे। यही इसी को बोलते हैं कि मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। सोचिए, कंटिन्यूसली सोचिए।
भज गोविंदम का वो श्लोक कौन सा है? कस्य त्वं कुत आयात काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः। मैंने ट्यून अलग कर दिया। कौन है यहाँ मेरा? कंटिन्यूसली सोचिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते है हम लोग में। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवती क्या है? पश्चात् जीवति जर जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। मतलब क्या हुआ? यावत जब तक, यावत क्या बोला था मैंने? मैं खुद ही भूल गई काफी। यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक मैं वित्त उपार्जन करता हूँ। यावत वित्तोपार्जन सकता, तब तक क्या है? तावत निज परिवारो रक्तः, तब तक मेरे परिवार का मैं बहुत अनुरागी बन के रहूंगा। पश्चात जीवति जर जर देहे, उसके बाद मैं बूढ़ा हो गया, जर्जर देह हो गया। वार्ता कोपि न पृच्छति गे, कोई मुझे पूछता भी नहीं है। कॉर्नर पड़ा था, सब वहां पे पार्टी कर रहे हैं, मैं अकेला पड़ा हूँ अपने बिस्तर पर। दादी जी आप मत आइए ना, अभी यहाँ पे हमारी पार्टी चल रही है, आप उधर ही रहिए, आप पार्टी को स्पॉइल कर देती है। उसमें वो भी बोल देख तो है ना कि मृत्यु हो जाती है तो मेरी पत्नी भी मुझे 1 मिनट नहीं रखना चाहती है कि निकलो। यावत् बस। पवनो निवसति देहे तावत् क्या है? तावत् कुशलम पृच्छति गेहे। जब तक पवन है इस शरीर में तब तक ही सब कुशलम गेहे सब लोग पूछेंगे। गतवती वायो देहा पाए, जैसे ही इस शरीर से वो प्राण निकल गए या फिर आत्मा पवन निकल गया, तो क्या होगा? भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय, वो भार्या ही डरेगी, उस एक कमरे में नहीं रहेगी। वाइफ बहुत सुंदर है। ये सब हमको पाठ करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए इन सब बारे में। तभी ये क्या है? ये जैकेट पहन के हम संसार में जा रहे हैं, तो दुखी होने के लिए नहीं है, ये अपने आप को बचा के रखने के लिए है। क्योंकि संसार का नियम ही है कि दुख आएगा, यहाँ पे अशाश्वत है ये। उसके लिए हम तैयारी करके रख रहे हैं। हमारे घर में आनंद का माहौल है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पर तैयारी करने में क्या बुराई है? कुआं तब नहीं खोदा जाता जब प्यास लगती है, पहले से ही खोदना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिए। मैं आज एक स्टोरी सुनाने वाली थी पर वो कल सुनाऊंगी। कल तो सैटरडे संडे है ना, कल नहीं, अब अगले थर्सडे की बात होगी। ठीक है, आज तो हमारा टाइम हो गया आज। दिवाली, अम्मा थर्सडे दिवाली है तो उस अच्छा दिन पे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। मैं ग्रुप में डाल दूंगी कब हाँ, होगी क्लास, है ना? ठीक है। ठीक, आज हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।